Hello, good morning, students. Today we will discuss about meaning of psychology. What is the exact meaning of psychology and what are the applications of psychology in daily life and in education? Uh, First of all, we have to understand what is the exact meaning of psychology. The psychology is the scientific study of human mind and behavior. In today's modern concept, psychology is considered as the study of behavior. So we can say that what type of the behavior reflects anywhere, that is comes under psychology. तो जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान का जो परिभाषा है वो इस प्रकार से है कि जब हम व्यवहार की बात करते हैं, जब हम कहते हैं कि किसी व्यक्ति का व्यवहार इस तरह से है या उस तरह से है, तो हमारा मतलब मनोविज्ञान से होता है। और हमारे व्यवहार में हमारा एटीट्यूड, हमारा इंटेलिजेंस, हमारी पर्सनालिटी, हमारा जो वे ऑफ रिस्पॉन्स है, जो हमारा माइंड का जो एक्टिविटी है, जो हमारा फिजिकल बिहेवियर है, वो सब कुछ इंक्लूड होता है। उसमें मेंटल प्रोसेस है, उसमें सारे इमोशंस का जो इम्पैक्ट है वो है, जो हमारे डेली लाइफ के एक्शंस हैं वो हैं, ये सब मिलके साइकोलॉजी के अंतर्गत आते हैं और जो हमारे व्यवहार के द्वारा परिलक्षित होता है। तो इस तरह से सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि आखिर मनोविज्ञान शब्द का मतलब क्या है और उसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं, तभी हम मनोविज्ञान को समझ पाएंगे कि हम किस तरह से मनोविज्ञान का उपयोग कर सकते हैं एजुकेशन के फील्ड में या डेली लाइफ में। जो भी चैलेंजेज हमारे सामने आते हैं, हम उनको कैसे डील करें, उसमें मनोविज्ञान का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये एक साइंटिफिक मेथड है और इसके अंतर्गत एक प्रॉपर तरीके से ह्यूमन बिहेवियर के बारे में रिसर्च किया जाता है। एक ये हॉलिस्टिक अप्रोच है। हॉलिस्टिक अप्रोच मतलब जिसके अंतर्गत ह्यूमन का जो एक्सपीरियंस है, जो बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव और सोशल फैक्टर्स हैं, उन सब का स्टडी किया जाता है साइकोलॉजी के अंदर। इसके अलावा इसके एप्लीकेशंस आपने डेली लाइफ में देखे होंगे, मेंटल हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए या किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग के लिए उसमें मनोविज्ञान का उपयोग किया जाता है। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों की क्लास अक्सर राउंड टेबल में होती है। वो क्यों होती है? वो साइकोलॉजी की है, क्योंकि साइकोलॉजी को यहाँ अप्लाई किया गया है। साइकोलॉजी के द्वारा ही हमें पता चलता है कि छोटे बच्चों की एजुकेशन किस तरह से होनी चाहिए। तो राउंड टेबल में ही क्यों होती है छोटे बच्चों की एजुकेशन? मतलब वो एक दूसरे के फेस देखते रहते हैं, है ना, एक दूसरे की एक्टिविटी को देखते रहते हैं। दूसरा, आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों की क्लासेस कलरफुल होती है, वहाँ कलरफुल पेंटिंग्स होती हैं, कलरफुल इमेजेस होती हैं। ऐसा क्यों होता है? उनकी बुक्स जो होंगी वो कलरफुल होती है। जैसे जैसे हम अपनी क्लास में ऊपर बढ़ते चले जाते हैं, तो हमारी बुक्स जो है उस तरह से कलरफुल नहीं होती है, जो क्लासरूम्स है उस तरह से कलरफुल नहीं होते हैं। ऐसा क्यों है? इट इज़ बिकॉज ऑफ साइकोलॉजी, क्योंकि साइकोलॉजी में ये कॉन्सेप्ट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि छोटे बच्चों को कलर बहुत अट्रैक्ट करते हैं, इसीलिए उनकी क्लासेस
कलरफुल रखी जाती है, उनकी बुक्स कलरफुल रखी जाती है और उनके आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो कलरफुल होता है ताकि उनको आसपास का वातावरण अट्रैक्ट कर सके और उनकी लर्निंग और तेजी से हो सके। Key aspects of psychology: biological, cognitive, behavioral and social। बायोलॉजिकल का मतलब है जो फिजियोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस हैं जो ह्यूमन बिहेवियर के अंतर्गत आते हैं उनका भी स्टडी किया जाता है साइकोलॉजी में। कॉग्निटिव का मतलब होता है मेंटल प्रोसेस से, जो भी मेंटल प्रोसेस होता है, लर्निंग है, हमारी मेमोरी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है या डिसीजन मेकिंग है, वो सब कॉग्निटिव प्रोसेस के अंतर्गत आता है जो साइकोलॉजी का एक पार्ट है। इसके अलावा बिहेवियरल का मतलब इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो हमारे बिहेवियर को प्रभावित कर रहे हैं उसका स्टडी, कि उसका कितना असर पड़ता है इन्वायरमेंट का हमारे बिहेवियर पे, हमारी लर्निंग पे, है ना, हमारे रिस्पॉन्सेस पे। तो उस सब का जो स्टडी होता है वो बिहेवियरल प्रोसेस के अंतर्गत किया जाता है। उसके अलावा सोशल एस्पेक्ट ऑफ साइकोलॉजी। सोशल एस्पेक्ट का मतलब जो सोशल रिलेशनशिप्स हैं हमारे अपने पीयर ग्रुप के साथ या फिर अपने इंस्टीट्यूशन में अपने बैचमेट के साथ, अपने क्लासमेट के साथ, अपने टीचर के साथ जो हमारे रिलेशनशिप बनते हैं वो उसका जो स्टडी होता है साइकोलॉजी के अंतर्गत वो सोशल प्रोसेस के अंतर्गत आता है। इसके अलावा ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी, देयर आर सो मेनी ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी and some of them are here: cognitive, clinical, social, biopsychology। इसके अलावा educational psychology is also the branch of psychology। इसके अलावा clinical psychology, animal psychology, इसके अलावा diagnostic psychology, बहुत सारे ब्रांचेज हैं साइकोलॉजी के जिनका स्टडी साइकोलॉजी के अंडर में किया जाता है। तो जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो भी साइकोलॉजी का एक ब्रांच है और उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी इन एजुकेशनल साइकोलॉजी इज कॉल्ड एजुकेशनल साइकोलॉजी। मतलब मनोविज्ञान की जो भी एक्सपेरिमेंट्स हैं, जो भी उसके प्रिंसिपल्स हैं, जो भी उसका कंक्लूजन है, उसको एजुकेशनल साइकोलॉजी में जब अप्लाई करते हैं तो उसको कहते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी। और वो कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट होते हैं? वो होते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्निंग, लर्निंग को कैसे अच्छा किया जाता है। आजकल बात की जाती है स्टूडेंट सेंट्रल लर्निंग, तो ये कॉन्सेप्ट भी साइकोलॉजी का ही है कि बच्चों, ये जो बाल केंद्रित शिक्षा जिसको कहा जाता है, कि बच्चों की जो अंडरस्टैंडिंग है, जो उनको इमोशनल, जो उनका कॉग्निटिव, जो उनका डेवलपमेंट है, पहले वो होना चाहिए। फिर उसके अलावा उनका जो सोशल, जो इमोशनल जो फैक्टर्स हैं उनके, वो जो लर्निंग को जो प्रभावित करते हैं, सबसे पहले उनकी समझ होनी चाहिए, उनकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तभी लर्निंग हो सकती है। अदरवाइज लर्निंग जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाती है। दूसरा, इम्प्रूविंग इंस्ट्रक्शन। इम्प्रूविंग इंस्ट्रक्शन का मतलब effective teaching methods and strategies to enhance student engagement in academic performance। इसका मतलब टीचर को नए नए टीचिंग मेथड्स अप्लाई करनी चाहिए क्लासरूम में ताकि बच्चों का जो इंगेजमेंट है उसको बढ़ा सके और उनकी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है उसको और बेहतर किया जा सके। इसके अलावा एड्रेसिंग चैलेंजेस, जो चैलेंजेस आ रहे हैं बच्चों के सामने उनको किस तरह से एड्रेस करना है, उनको आइडेंटिफाई कैसे करना है और उनको कैसे एड्रेस करना है ताकि लर्निंग को और अच्छा बना सके। तो उसका जो पूरा स्टडी होता है वो एजुकेशनल साइकोलॉजी में होता है। गोल्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, इसका जो गोल है वो क्या क्या है? एक तो लर्निंग को और इजी करना और बेहतर बनाना, है ना, टीचिंग इफेक्टिव
टीचिंग को कैसे और ज़्यादा इफेक्टिव बनाएं, इस पे ज़्यादा जोर देना है, नई टीचिंग मेथड्स को अप्लाई करना है और बहुत सारे नए तरीकों को अप्लाई करना ताकि लर्निंग को इजी किया जा सके बच्चों के लिए। इसके अलावा और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, गोल्स हैं एजुकेशन साइकोलॉजी के, कि क्लासरूम को कैसे मैनेज किया जाए, किस तरह का क्लासरूम सेटअप होना चाहिए, इंस्टीट्यूट में जो करिकुलम होता है वो किस तरह से डेवलप होना चाहिए। इसीलिए एनईपी में भी साइकोलॉजी के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको अप्लाई किया गया है। इम्पोर्टेंस क्या क्या है, एक तो चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच हो गई, दूसरा जो टीचिंग प्रैक्टिसेस हैं उसमें नए नए टीचिंग मेथड्स इंट्रोड्यूस होने चाहिए और टीचर को भी अप टू डेट रहना चाहिए क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए। इसके अलावा होलिस्टिक डेवलपमेंट, मतलब हर बच्चे का सोशल, कॉग्निटिव और इमोशनल डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है जो लर्निंग में हेल्पफुल हो सकता है। इसके अलावा अप्लाई कैसे करना है, जो एजुकेशनल प्रिंसिपल्स है उसको क्लासरूम में किस तरह से अप्लाई करें और नए नए जो एक्सपेरिमेंट हैं उसको हम किस तरह से कंडक्ट करें, ये एजुकेशनल साइकोलॉजी के एप्लीकेशन में आता है। So thank you very much for today's lecture. Today we discussed about the psychology, concept of psychology and its applications in educational psychology in classroom. Thank you very much for this topic.